जंगी मैदान में कामयाब मुल्की दिफा पर जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। आर्मी चीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बेमिसाल कायदाना किरदार अदा किया। जनरल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। आर्मी चीफ की दिफाई वतन के लिए खिदमात पर मुल्क और कौम का सर पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। सिपा सालार की खिदमात के एतराफ़ में वफाकी काबीना ने जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरे होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दिलेराना क़यादत और मुल्क की सलामती यकीनी बनाने पर दी गई। वफाकी काबीना ने करार दिया, आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली को हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। शानदार अस्करी क़यादत और बहादुरी पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने पेश की, जिसे वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। वफाकी काबीना ने यह फैसला भी किया कि मार्का हक के दौरान बहादुरी से फ़राइज़ अंजाम देने वाले फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर की तरक्की का नोटिफिकेशन वजारत दिफा ने जारी किया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर ममलकत ने कहा, जनरल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जनरल सईद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, जनरल सईद आसिम मुनीर को अल्लाह ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में उनका कलीदी किरदार था। आर्मी चीफ ने कायदाना और पेशावराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। मुझ समेत पूरी कौम को आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर पर फ़ख्र है। मुल्की सियासी क़यादत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने हालिया कशीदगी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा कि काबीना के फैसले से अफवाज पाकिस्तान का मोराल मजीद बुलंद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि यकीन है फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा जनरल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात का एतराफ़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ को आला ओहदे पर फाइज होने पर दिली मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने फील्ड मार्शल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फील्ड मार्शल की मुमताज़ खिदमात को सराहा। सर्विसेज चीफ्स ने भी फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर को एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे फौजी सरबराह हैं। फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल को कहा जाता है। फील्ड मार्शल आर्मी में सबसे आला रैंक होता है। ये ओहदा आमतौर पर जनरल को जंगी या गैर मामूली खिदमत पर दिया जाता है। फील्ड मार्शल को आला फौजी प्रोटोकॉल और एजाजी मकाम दिया जाता है। फील्ड मार्शल आर्मी के तमाम अफसरान से सीनियर होता है। फील्ड मार्शल 5 स्टार और आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल होता है। इस ओहदे के साथ किसी खास कमान की जिम्मेदारी नहीं होती। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के ओहदे का कोई दौरानिया नहीं। ये ओहदा रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार रहता है।
मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म ने कहा, इलाकाई अमन के लिए जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। भारत का सिंतास माहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। बातचीत में गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी गजा के लिए खुराक की फ्राहमी यकीनी बनाए। मिस्री सदर ने गजा के लिए इमदाद भिजवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात चाहता है। मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म की दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक हालात पर तफसीली गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई हैं, दोनों के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरा उतरे। चीनी सफीर की पाकिस्तान की दिफाई खुद इन्हसारी के आज़म की तारीफ, AF की जदीद टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त को काबिल सताइश करार दिया। चीन ने PF को मुकम्मल तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तानी कौम न पहले कभी झुकी थी, न अब झुकेगी। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी अपनी ताकत है। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज़्यादा है। DG ISPR की चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत पड़ोसी ममालिक पर इजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर झूठे बयानियों और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े? हम खित्ते में अमन के लिए दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं, जबकि भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। पाकिस्तान की आहिनी दीवार को अब दहशतगर्दी के खात्मे की जानिब बढ़ना है। आप देखेंगे पाकिस्तान कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मनाजिल तय करेगा। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद और झूठा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। तमाम मुकद्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के मजहबी मकामात को निशाना बनाया। पाक अफवाज ने जिम्मेदारी दिखाई और सिर्फ उन मकामात को हदफ बनाया जहाँ से हमले किए गए। इल्ज़ाम तराशी करके भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा, अगर एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो वो भी तैयार हैं। बानी PTI का कहना था कि डील की कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान की खातिर बात करेंगे। अलीमा खान मजीद बोली कि बानी चेयरमैन का कहना है नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी PTI अपने बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने हमेशा कहा ये मुल्क भी उनका है और फौज भी उनकी है। PTI और अफवाज पाकिस्तान में इत्तेहाद होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से साथ मुज़ाकिरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि हमने इन हाउस तब्दीली की अफवाहों की तरदीद कर दी। बानी चेयरमैन ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI से डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नून लीगी सेनेटर का कहना है कि बानी PTI से कोई खाकी, कोई नूरी और कोई नारी बात नहीं कर रहा। किसी शख्स को अदालती अमल के बगैर जेल से नहीं निकाला जा सकता। हमने किसी पर मुनशियात या किराएदारी जैसे झूठे मुकदमात कायम नहीं किए। PTI को समझ लेना चाहिए 10 मई के बाद से मुल्क का सियासी मंजरनामा बदल गया है। किसी शख्स के जेल में होने से कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं आता। बानी PTI ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया मगर वो ना आए। वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से भी मना कर दिया। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी तफ्तीशी टीम 9 मई की केसेस में बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट करने पहुंची थी। दहशतगर्द इजराइल की जानिब से गाजा में खून रेजी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इजरायली बमबारी से नासिर अस्पताल में अद्वियात स्टोरेज का गोदाम तबाह। सेहूनी फोर्सेज ने खान यूनिस में जबरीन खिला के अहकाम जारी कर दिए।
हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर। अरब मीडिया के मुताबिक 4 रोज़ में 1 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। बच्चों समेत 20 लाख अफराद भूख के बाइस मौत के दहाने पर पहुंच गए।